भाभी की बोली बोलने वाली अमीर वर्सेस गरीब ननंद। ये क्या, तुमने आज भी टिफिन नहीं बनाया? तो मैं तुम्हारे लिए रोज रोज टिफिन नहीं बना सकती। नाश्ता बनाकर मेरी हालत पहले ही खराब हो जाती है। बहू, अगर तू टिफिन नहीं बनाएगी तो अभिषेक क्या लेकर जाएगा? ये कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो टिफिन ले जाना जरूरी है। और फिर अमीर होने का कोई तो फायदा होना चाहिए। क्या खरीद कर खा लीजिए ना। इतना कहकर अंशिका वहां से चली जाती है। ये भगवान, इसके चक्कर में तो हमेशा कैंटीन से ही टिफिन करना पड़ता है। फिर अभिषेक भी मुंह मराकर ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और फिर दोपहर में दूसरी तरफ। हे भगवान, ये खाना जल्दी क्यों नहीं बन रहा? कहीं देर ना हो जाए। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों है और इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही है? वो ननंद जी, आज सुबह उठने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे भैया बिना टिफिन के ही काम पर चले गए हैं। अब जल्दी जल्दी से बनाकर टिफिन देने जाना है। ओह भाभी, आप भी ना एक दिन बाहर से खा लेंगे। वो नहीं, मैं जानती हूँ वो बाहर का खाना नहीं खाएंगे, पैसों का सोचकर। और फिर ऊपर से बाहर का खाना अनहेल्दी भी तो होता है। अच्छा भाभी, घबराइए मत, मैं मदद करती हूँ। फिर दोनों मिलकर जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और टिफिन तैयार हो जाता है। ननंद जी, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। अब मैं टिफिन देकर आती हूँ, घर का ध्यान रखना। इतना कहकर मानवी टिफिन लेकर निकल जाती है और अनोखी घर में झाड़ू लगाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अमन ईंट उठाते हुए। आज तो लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा, टिफिन भी नहीं लाया। तभी मानवी टिफिन लेकर पहुंचती है। ऐसे कैसे भूखे रहोगे? मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। ये लो टिफिन। अरे, इतनी धूप में मेरे लिए टिफिन लेकर आई हो। सच में कितनी अच्छी हो तुम। चलिए जल्दी खा लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम जल्दी घर चली जाओ, धूप बहुत तेज है। मोहित की बात सुनकर मानवी घर की तरफ लौटती है। रास्ते में साड़ी से पसीना पोंछती है। बहुत गर्मी है, दोबारा कौन आएगा? एक काम करती हूँ, जाते वक्त सब्जी भी ले लेती हूँ। फिर मानवी सब्जी लेने सब्जी मार्केट पहुंचती है। अरे भैया मैडम, बताइए कौन सी सब्जी दूं? एक काम करती हूँ, भिंडी ले लेती हूँ। जब रात को वो थक कर आएंगे तो अपनी पसंदीदा सब्जी खाकर खुश हो जाएंगे। ये सोचकर मानवी तुरंत भिंडी की सब्जी लेकर वापस घर लौटती है और खाना बनाने में लग जाती है। फिर दूसरी तरफ शाम को। अरे हाँ, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ पार्टी में। तो फोन रख। इतना कहकर अंशिका फोन कट कर देती है और मॉडर्न वन पीस पहनकर तैयार होती है। पहले मेरी शादी हो गई है, लेकिन वन पीस पहनकर तो मैं अभी भी कॉलेज की लड़की ही लगती हूँ। तभी वहाँ अंशिका की नंद आती है। अरे हमारी मौजन भाभी बंधन कर कहाँ जा रही हैं इस वक्त? भूल गई क्या? भैया का आज प्रमोशन हुआ है, वो सबको लेकर आज डिनर पे जाएंगे। तुम्हारे भैया के साथ मैं कभी और डिनर पर चली जाऊंगी। वैसे भी प्रमोशन ही तो हुआ है, उनके लिए मैं अपनी पार्टी थोड़ी ना मिस कर सकती हूँ। चलो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अंशिका वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब रात को कार्तिक घर आता है। अरे, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? चलिए, हमें डिनर पर जाना है ना। अरे हाँ, ये तो हम लोग भूल ही गए थे। चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अरे आज तो अच्छा सेलिब्रेशन होना चाहिए। वैसे बहू कहाँ है? भाभी तो अपने दोस्तों की पार्टी में गई हैं। मैंने याद दिलाया था, लेकिन भाभी ने कहा कि डिनर तो कभी भी हो सकता है। ये तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती। बेटा रहने दो, आज का दिन खराब मत करो। नहीं पापा, ये हमेशा का है, अब मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना। इतना कहकर कार्तिक गुस्से में सीधा अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब घर में। अरे वाह बहू, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, आज तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। अरे सब्जी टेस्टी बनेगी कैसे नहीं? आखिर भाभी ने आपके पसंद की स्पेशल सब्जी जो बनाई है। अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थैंक यू। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। सच में बहू हो तो ऐसी, घर के सभी लोगों की पसंद नापसंद का कितने अच्छे से ध्यान रखती है, खासकर मोहित का। वैसे बहू बनने की उम्र अब हमारी बेटी अनोखी की भी हो गई है। हाँ, अब तो ननंद की भी शादी करवा देनी चाहिए। ओह भाभी, आप लोग भी ना। लगता है हमारी ननंद जी शर्मा आ गई। मानवी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और अनोखी अपनी पलकें झुका लेती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद अमीर भाभी के घर। ओहो, ये इकोनॉमिक्स कितना हार्ड है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, भाभी से पूछ कर आती हूँ। करीना किताब लेकर अंशिका के कमरे में जाती है, जहाँ वो खिड़की से देखती है कि ओफ यार, तुम इतना लेट ऑफिस से घर आती हो, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है, ऊपर से सर भी दर्द करने लगता है। अरे तो इसमें मेरी गलती है क्या? काम ज्यादा था और फिर ऑफिस में काम करके मैं थक जाता हूँ। घर पर तो तुम आराम ही करती हो ना।
मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो और अभी मेरे सर को दबा दो। ऑफिस से काम करके थक कर आओ तो अब इसके नखरे झेलो। सच में मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर थका हारा अभिषेक अंशिका का सिर दबाने लगता है। वहीं करीना दरवाजे पर खड़ी ये सब सुनती है। मेरे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। वैसे जब मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी कि तो भाभी की तरह ही अपनी सेवा करवाऊंगी। ये सोचकर करीना चुपचाप वहां से चली जाती है। ये सब दूर खड़ी अश्विनी देख लेती है। हे भगवान, बहू की ऐसी हरकतों का असर कहीं करीना पर न पड़ जाए। बहू को तो अब ये समझना ही पड़ेगा। ये सोचकर अश्विनी तुरंत अंशिका के कमरे में जाती है। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? जो भी करना है दरवाजा बंद करके किया करो। तुम्हारी ये तीखी बोली कहीं ननंद पर ना असर कर दे। ओहो, वो मेरी ननद है, मेरी कॉपी कैट नहीं है जो मेरी बोली बोलेंगी। इतना कहकर अंशिका तुरंत चद्दर लेकर सो जाती है और अश्विनी परेशान होकर चली जाती है। ये देखिए, आपकी बेटी के लिए एकदम हीरा जैसा लड़का ढूंढ कर लाई हूँ। अब उम्र हो गई है उसकी शादी की। शर्मिला फोटो लेकर ध्यान से देखती है। हाँ, लड़का तो अच्छा है। तभी अनोखी कमरे में आती है। नमस्ते नमस्ते। आपका भाई, किस बारे में बात हो रही है? अरे तेरी ननद के लिए बहुत अच्छा घराने का रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा लड़का, ठीक ठाक कमा लेता है, आप लोगों की तरह गरीब परिवार है, लेकिन लड़का हीरे जैसा है। मानवी फिर फोटो देखती और सोचती है। हाँ, लड़का तो अच्छा है। बहू, तेरी ननंद सिर्फ तेरी ही बातें सुनती है। उसको जाकर थोड़ा समझा। शादी की उम्र हो गई है उसकी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं समझाती हूँ। इतना कहकर मानवी फोटो लेकर अनोखी के कमरे में जाती है। ननद जी देखिए, लड़का बहुत अच्छे घराने का है। अगर आपको बाहर कोई पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए। भाभी, मुझे बाहर कोई भी पसंद नहीं है। रही बात शादी की, तो आप इतना कह रही हैं तो मैं शादी कर लेती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी ना लेंगी। हाँ, वो तो है नहीं जी। वैसे थैंक यू सो मच शादी के लिए मान जाने के लिए। मैं बाहर जाकर सबको बता कर आती हूँ। फिर मानवी बाहर जाकर खुशखबरी सुनाती है। अनोखी की हाँ सुनकर तुरंत फोन पर ही पंडित से तारीख निकलवाई जाती है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में। ओहो, तुम कितना शक करती हो बाबा। मैंने कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहने हैं। रुको, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। करीना फोन काटकर वीडियो कॉल करने लगती है। तभी अंशिका सामने आ जाती है। ओहो, इस लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है रात भर। अरे भाभी, आपका भाई। ओह शिट, आपने देख लिया? अरे अरे ननन जी, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं आपकी माँ नहीं हूँ, भाभी हूँ। और इसी तरह तो मेरी और तुम्हारे भैया से भी शादी हुई है, लेकिन हाँ, लड़का अच्छा होना चाहिए। वो भाभी, आप कितनी ज्यादा कूल हैं। मैं आपको आज शाम को ही कार्तिक से मिलवाती हूँ। अब बस भैया से पूछ लीजिएगा। उफ, हर काम उनसे पूछ कर करूंगी क्या? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। अब तुम शाम को तैयार हो जाना। फिर अंशिका और करीना शाम को तैयार होकर घर से निकलती हैं कि तभी अंशिका, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? तुम जहाँ भी जाते हो मुझे बताकर जाते हो क्या जी? मैं जा रही हूँ। हे भगवान, बहू कभी सीधा मुंह जवाब नहीं दे सकती है। करीना, तू ही बता कहाँ जा रही है अपनी भाभी के साथ? ओ माँ, हर बात पर कहाँ जा रही है? कहीं भी जाऊं उससे क्या मैं अपनी भाभी के साथ कहीं भी जा रही हूँ? रात तक घर लौट कर आ जाऊंगी। इतना कहकर अंशिका और करीना घर से निकल जाती हैं। हे भगवान, ये दोनों ननन भाभी भी ना, ऊपर से अब करीना के मुंह से भी उसकी भाभी की जुबान सुनकर मेरा मन करता है चिमटे से जुबान ही खींच लूं। वहीं दूसरी तरफ अंशिका और करीना आउटडोर रेस्टोरेंट पहुंचती हैं और कार्तिक के साथ बातें शुरू करती हैं। वाह जी, आपकी पसंद की तो दान देनी पड़ेगी। मतलब आपको अभी कार्तिक अच्छा लगा? हाँ ननन जी, कार्तिक आपके लिए बहुत अच्छा लड़का है। मैं घर में इसके बारे में बात करूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। फिर तीनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर अंशिका और करीना घर लौट आते। भाभी, अब इस बारे में किसी को मत बताइएगा। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी। फिर करीना और अंशिका अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के 12 बजे। अरे क्या हुआ बहू, तू अभी तक जाग रही है? कब तक इंतजार करेगी मोहित के आने का? चल जाकर सो जा। हाँ भाभी, आप तो भैया के इंतजार में खाना भी नहीं खाई है। मैं कैसे खाना खा लूं? क्या पता उन्होंने खाना खाया हो या फिर नहीं। सच में भाभी, आप भैया का कितना ध्यान रखती है। ननन जी, अब आपकी भी शादी तय हो गई है, आपको भी अपने पति का ऐसे ही ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल, मैं भी आपकी तरह ही सबका ध्यान रखूंगी। अनोखी चली जाती है और मानवी मोहित के आने का इंतजार करती है। इसी तरह फिर अगली सुबह दूसरी तरफ। अब ननन जी की भी शादी करवा देनी चाहिए, उम्र भी काफी हो गई है। हाँ,
अब एक अच्छा सा लड़का देखना होगा। लेकिन तेरी ननंद भी तो तेरी ही तरह तीखी बोली बोलने लगी है, कौन करेगा शादी? आपको तो बस हर बात में ताना ही मारना होता है क्या? छोड़िए सब, जैसे लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। नंदनी मुझे एक लड़की से मिलवा कर लाई है, वो ननन जी के लिए एकदम परफेक्ट है। तुम लड़के से भी मिलकर आ गई और मुझे बताया तक नहीं। अब क्या हर छोटी छोटी बात तुम्हें बताओ? ये सब छोड़ो, लड़के के बारे में सोचो। ऐसे कैसे किसी भी लड़के से अपनी बहन की शादी कर दूं? भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रहूंगी, वो बहुत अच्छे हैं। अरे जब बहू मिल आई है तो बहू अपने नंद के लिए फैसला गलत थोड़े ना लेगी। हम इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ाते हैं बात आगे। इसी तरह सभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करते हैं और फिर अंशिका घर के काम में लग जाती है। थैंक गॉड, अपने नंद जी से पीछा छूटेगा, शादी करके बाहर जाएंगी तो मैं इस घर पर राज करूंगी। तभी करीना किचन में आती है। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं, आपकी वजह से ही सब लोग मान गए। अरे इसमें अच्छा बनने की क्या बात है, ये सब तो चलता है। एक बात बता दूं, ससुराल जाकर ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। पहली रसोई में भी ज्यादा चीजें मत बनाना, वरना लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। लेकिन क्यों भाभी? तुम्हें ससुराल जाकर नौकरानी बनना है या महारानी? शुरू में ही सबकी बातें मानने लगोगी तो बाद में बहुत परेशानी होगी। और ये जो तुम अपने बॉयफ्रेंड से पूछकर कपड़े पहनती हो, ये सब बंद करती ना शादी के बाद। हमारी जिंदगी हमारी मर्जी। भाभी बात तो सही कह रही है, मैं क्यों किसी से पूछकर कपड़े पहनूं? शादी के बाद मैं भी ऐसे ही करूंगी। करीना खुश होकर वहां से चली जाती है और फिर करीना की शादी कार्तिक के साथ तय कर दी जाती है। गरीब और अमीर दोनों नंद की शादी तय होने के बाद दोनों परिवारों में धूमधाम से तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं आस पड़ोस में, अरे बहुत दिन हो गए हैं, आजकल ना गरीब ननंद घर की भाभी ना कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही अमीर घर की। अरे दोनों के घरों में नंदों की शादियां तय हो गई हैं, उसी में बिजी होंगी। हाँ, मैंने सुना था गरीब ननंद के लिए गरीब घराने से ही सही लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हाँ, अच्छा रिश्ता आएगा कैसे नहीं, आखिर गरीब ननंद भी तो अपनी भाभी की तरह ही मीठा कितना बोलती है। हाँ वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये अमीर ननंद का रिश्ता कैसे तय हुआ? अरे मैंने सुना है लव मैरिज है। अच्छा लव मैरिज, तभी तो, वरना कहाँ कोई रिश्ता आता तीखी मिर्च जैसी ननंद के लिए। हाँ वही, खैर शादी होने से क्या होता है, इस जुबान के साथ ससुराल में टिक थोड़ी ना पाएगी, देखते हैं क्या होता है। अब इन्हीं पड़ोसियों की बातें घर की खुशियों के बीच धूमधाम से तैयारियां होती हैं और दोनों अमीर गरीब भाभी अपनी नंद की शादी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करवा देती हैं। फिर गृह प्रवेश के वक्त बहू दाई पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। फिर अनोखी कलश को पैर से छूकर अंदर कदम रखती है। आइए भाभी, काफी रात हो गई है, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। बहू कमरा थोड़ा छोटा है और पंखा भी सही से नहीं चलता है, तुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मम्मी जी कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा घर कौन सा ताजमहल था, मुझे आदत है, आप परेशान मत होइए। इतना कहकर अनोखी कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ओह मम्मी जी कितनी देर लगा रही हैं आप, जल्दी कीजिए ना आरती। अरे क्यों इतनी चिढ़ रही है, ढंग से आरती तो करने दे। कौशल्या आरती करके करीना का गृह प्रवेश करवाती है। चलो कार्तिक, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। रुक जाओ, पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उफ मम्मी जी, पापा जी आपका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है ना। अरे हाँ बहू, यह कोई पूछने वाली बात है क्या? लो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। जब आशीर्वाद हमेशा साथ है ही तो पैर छूने की क्या ही जरूरत है। इतना कहकर कार्तिक को लेकर कमरे में चली जाती है। ये बहू तो थोड़ी तीखी मिजाज की लगती है, चलो कल देखती हूँ, फिर कमला को भी तो बताना है बहू के बारे में। यह सोचकर कौशल्या भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और पूरी रात बीतने के बाद फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में इस तरह हमेशा खांसते हुए ही खाना बनाना पड़ेगा। खैर अब शादी की है तो जिम्मेदारियां भी तो उठानी ही पड़ेंगी। यह सोचकर अनोखी खाना बनाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ करीना भी नहा धोकर तैयार होकर किचन में अभी पहली रसोई के लिए जाती है। ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी वरना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तभी कार्तिक किचन में आता है। आज क्या बना रही हो? मेरी पसंद की सब्जी बना देना। तुम्हारी पसंद की सब्जी मैं क्यों बनाऊं? और वैसे भी जो तुम्हें पसंद है वो मुझे नहीं पसंद, मैं वही बनाऊंगी जो मेरा मन करेगा। अरे अरे इतना चिल्ला क्यों रही हो? थोड़ा धीरे बोलो, बाहर मेहमान बैठे हैं। ठीक है, जो बनाना है बनाओ। फिर कार्तिक वहां से चला जाता है और करीना खाना खाकर सभी को खिलाती है। ये क्या भाभी, आपने तो बहुत कम वैरायटी बनाई है। अच्छा तो क्या मैं तुम्हें मेन्यू कार्ड लगा रही हूँ, जो तुम कहोगे वही बनाऊं?
अरे बहू चुप हो जाओ, गुस्सा मत करो। ये सब छोड़ो, ये लो अपनी पहली रसोई का तोहफा। करीना लिफाफा देखकर मुंह बनाती है। उफ, इतने अमीर हैं, फिर भी सिर्फ 500 रुपए। फिर बड़बड़ाते हुए करीना वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब नंद भी अपनी पहली रसोई की रेसिपी पूरी करके सभी को खाना खिलाती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, वो भी चूल्हे पर। हम सबके लिए इतनी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। फिर अनोखी सभी को खाना खिलाती है और घर के कामों में लग जाती है। फिर दोपहर में, ये लो बहू, ये सब पहन लेना और रात को तैयार हो जाना। इतना कहकर कौशल्या चली जाती है। तभी कार्तिक कमरे में आता है, जिसे देखकर करीना गुस्से में कपड़े और गहने कार्तिक की तरफ फेंकने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे घर वालों ने क्या मुझे ये सब पहनने के लिए रोबोट समझ रखा है? इतने भारी गहने और कपड़े मैं नहीं पहनने वाली। अपनी भाभी की बोली बोलना बंद करो। अगर तुम नहीं पहनोगी तो हमारी नाक कट जाएगी। प्लीज पहनकर तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, आज पहन लेती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं पहनूंगी। इतना कहकर करीना शाम के लिए तैयार होती है और मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अरे बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। 100 रुपए देकर हजारों का खाना खाने का अच्छा तरीका है। अरे बहू, ये तो क्या बोल रही है, अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल कर। हे भगवान, बहू भले चांद का टुकड़ा हो, लेकिन जुबान एकदम तीखी छुरी जैसी है। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वहीं रोबी नाराज होकर वहां से चली जाती है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? मेरी भाभी ऐसे ही बात करती है और मैं भी वैसे ही मेरे घर में थी तो ऐसी ही थी। आपके घर में एक भी नहीं है क्या? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ कीजिए वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। अरे बहू रुक जा, मेहमान है, हमारी इज्जत का सवाल है। कौशल्या टेबल फैन मंगवाती है और करीना के सामने रखवा देती है और इस तरह करीना की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। फिर अगले दिन, ये देख बहू, इनसे मिलते। ये तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इस वजह से अभी आई है। नमस्ते नमस्ते, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दो। नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अनोखी चूल्हे के पास जाती है और देखती है कि लकड़ियां खत्म हैं। मेहमान को बिना खिलाए नहीं भेजना चाहिए, भाभी ने बताया था। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। यह सोचकर अनोखी धूप में बाहर जाती है और लकड़ियां लाकर घर में चूल्हा जलाकर खाना बनाकर प्रभावती देवी को खिलाती है। वाह, क्या बहू मिली है। हाथों का स्वाद और संस्कार दोनों कितने अच्छे हैं। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। प्रभावती देवी खाना खाकर तारीफ करके चली जाती है। सच में बहू तू बहुत संस्कारी है। तेरे मायके वालों ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार और परवरिश दी है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन करीना सोफे पर बैठी है। ओए, तू कहाँ जा रहा है? जरा मेरे लिए पानी ला दे। ये क्या तरीका है, वो तुम्हारा पति है। मम्मी जी, पानी ही तो मांगा है। तुम बात करने की तमीज भूल रही हो। भाभी भी ऐसे ही बात करती है। अपनी भाभी की बोली बोलना बंद करो। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी भाभी से नहीं। इतना कहकर कार्तिक गुस्से से वहां से चला जाता है। इसी तरह फिर एक दिन, बेटा बहू को लेकर शॉपिंग पर चला जा, बहुत दिन हो गए, तुम दोनों ने अच्छे से बात भी नहीं की। ठीक है माँ, मैं भी यही सोच रहा था। फिर कार्तिक अपनी माँ की बात मानकर करीना को लेकर मॉल पहुंचता है। दोनों ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और फिर घर लौटते वक्त, मुझे ये दिला दो। ये बहुत महंगा है, 1 लाख का है। क्रेडिट कार्ड है ना? अच्छा ठीक है, चलो ले लो। करीना वो VSL की हील ले लेती है और कार्तिक पेमेंट करने लगता है। सर, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, कैश पेमेंट करना होगा। क्या? सुनो, उसे रख दो, अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। हे भगवान, ये तो सुन ही नहीं रही है। एक काम करता हूँ, रोहित से फोन करके उधार मांग लेता हूँ। कार्तिक दोस्त को फोन करता है और दोनों घर लौटते हैं। आ गए तुम दोनों? आ गई, लेकिन अब मैं ये सब नहीं झेल सकता। क्या मतलब? नहीं, यही कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हारी वजह से मेरे मॉल में न जाने कितनी बेइज्जती हो जाती। अगर मेरे दोस्त ने पेमेंट न किया होता। तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मुझे जरा सा भी नहीं समझती और न ही एडजस्ट करती हो। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। करीना गुस्से में अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं कार्तिक बालकनी में जाता है, जहां से वो अनोखी और अमन को देखता है। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। पसंद है ना? चलो मैं दिला देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं,
पैसे वेस्ट हो जाएंगे बिना मतलब के। वैसे भी मेरे पास अभी बहुत हैं। अच्छा, तू कुछ और पसंद है तो बोलो, मैं वो दिला देता हूँ। नहीं, मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर पैसे बचेंगे तो हमारे ही फ्यूचर के लिए काम आएंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दोनों का आपस में प्यार देखकर कार्तिक को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब करीना अपने भाई के यहाँ पहुंचती है तो अरे ये क्या हुआ? अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो या ना हो, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने वाली। इतना कहकर करीना अंदर चली जाती है। जैसे भाभी वैसी ननद, दोनों की जुबान एक जैसी है। भाभी भी तो 1 हफ्ते में ही मायके चली गई थी मुंह फुलाकर, और अब ननद भी। अश्विनी परेशान होकर अंदर जाती है। बेटा ऐसे घर नहीं छोड़ते। मुझे कुछ नहीं सुनना। अंशिका मन में सोचती है, कहा मैं आफत में फंस गई, अब इसे भी झेलना पड़ेगा। करीना, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका कमरा खाली है, मैं साफ करवा देती हूँ। आप अपना सामान रख लीजिए। अंशिका की बात सुनकर करीना खुश हो जाती है और अपना सारा सामान ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। भाभी कितनी अच्छी है, मुझे शादी के बाद भी यहाँ रहने दे देंगे। पता नहीं लोगों ने गलत क्यों समझा है। फिर पूरा दिन बीतता है और फिर अगली सुबह। वाह भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। ओहो नैनन जी, आप भी अभी आई हैं तो भूल ही गई थी मैं तो। अब तो आपके आने के बाद खाना नहीं बनता, आज आप खुद बना लीजिए। इन्हें क्या लगता है कि मैं इनके लिए नाश्ता बना कर रखूंगी? अच्छा ठीक है भाभी। करीना खुद ही नाश्ता बनाती है और अकेले नाश्ता करती है। फिर रात को नहीं, मुझे वही चाहिए अभी के अभी। भाभी आप क्या कर रही हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, आपको समझना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो, समझती हूँ तभी तो ससुराल में हूँ, तुम्हारी तरह मायके में नहीं आकर बैठी हूँ। इतना कहकर अंशिका गुस्से में पैर पटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। मुझे लगा था भाभी मेरा साथ देंगे, लेकिन भाभी तो मुझे ही ताना मार रही है। जबकि भाभी ने जैसा कहा था वैसे करने के लिए मैंने वैसा ही किया और मेरा घर टूट रहा है। अब करीना भी धीरे धीरे अंशिका की चाल समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ अरे ननन जी, आप अचानक आ गई, आइए बैठिए। अनोखी पानी और खाना लाकर देती है। लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए। भाभी, पड़ोस में इतनी शांति क्यों है? अरे सुना है अमीर घर की ननंद वापस मायके आ गई है। ये अच्छी बात नहीं है, इन्हें समझना चाहिए। फिर अनोखी और मानवी दोनों नंद भाभी अमीर घराने की नंद भाभी के घर जाती हैं, जहां पर वो देखती हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर टूटा है। अब अगर मनमानी करनी है तो मुझे डिवोर्स दे दो, फिर जो करना है करना। अरे ये आप लोग क्या कर रही हैं? डिवोर्स जैसी बातें ठीक नहीं है। भाभी आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इस तरह तीखा बोलना और पति की इज्जत न करना गलत है। शायद इसी वजह से आपकी ननद का घर टूटा है और अब आपका भी। क्या सच में मेरी वजह से ऐसा हुआ है? सबसे पहले पति से इज्जत से बात करना शुरू कीजिए और घर वालों को मनाइए। देख लीजिएगा, आप और अभिषेक का खोया हुआ प्यार भी वापस लौट आएगा। वैसे तो गरीबों की, लेकिन एक बार तुम्हारी मन कर देखती हूँ। अंशिका की बात सुनकर मानवी और अनोखी अपने घर लौट जाते हैं और इनका अब अपनी जुबान साथी हरकतों पर ध्यान देना शुरू करती है। वाह, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है और सबकी पसंद का है। मैंने आज तक बहुत गलतियां की हैं, सबको गलत तरीके से बोला है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक ये माफी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, बस मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरे पीछे बोलने और ऐसा बर्ताव करने की वजह से ही घर में इतना तनाव है और ननन जी को गलत सीख मिली है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी क्या गलती है और अब तुमसे कैसे ठीक करोगी, यही काफी है। हाँ भाभी, अब मुझे भी समझ आ गया है कि शादी के बाद लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है और उसकी इज्जत होती है। इसलिए ही मैं आज शाम को अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी और कार्तिक जी से माफी मांगूंगी, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी ना, उनकी नहीं। इतना कहकर करीना नाश्ता करती है और फिर शाम को घर से अपने ससुराल वापस लौटती है। मैंने तुम्हें पहले अपने घर में आने नहीं दिया था, लेकिन आज तुमने मेरा घर बचा लिया। तुम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, पड़ोसी का फर्ज होता है मदद करना। ऐसे भाभी चलिए, अब मैं भी अपने ससुराल में ही मिलवाती हूँ। इतना कहकर अनोखी भी अपने ससुराल वापस चली जाती है। ये गरीब ननंद का तो ठीक है, लेकिन अमीर ननंद कैसे अपने ससुराल वापस लौट गई? अरे मत बोलो, वरना अभी उसकी भाभी शब्दों से ही खा जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सब लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं आप लोगों को भी उल्टा जवाब नहीं दूंगी बिना मतलब का। इसके बाद अंशिका अपने घर लौटती है और गरीब अमीर दोनों भाभियां अपनी नंद को अच्छी सीख देती हैं। सब ससुराल में खुश रहती हैं।